Prove that every abelian group is solvable. Question है prove that every abelian group is solvable. Every abelian group is solvable. Prove that every abelian group is solvable. Every abelian group is solvable. ये प्रूव करना है. इसको थोड़ा सा और थोड़ा हाँ. Prove that every abelian group is solvable. तो कोई abelian group है तो ये solvable होगा, ये आपको प्रूव करना है. कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिसकी जरूरत अब हमको पढ़ने वाली है. कोई ग्रुप हो जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो, कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो तो क्या होता है, साइक्लिक होता है. जैसे मान लो G इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, यानी G के एलिमेंट है प्राइम ऑर्डर का. ये ग्रुप साइक्लिक होता है. जैसे 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. G इक्वल टू लिख दिए 1 माइनस 1, ठीक है. तो इसमें देखो ये ग्रुप है, इस ग्रुप का ऑर्डर भी क्या है, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 3 है और 3 प्राइम नंबर है. और इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 2 है, 2 भी प्राइम नंबर है. तो ये भी साइक्लिक ग्रुप होगा, ये भी साइक्लिक ग्रुप होगा. साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, जब इस ग्रुप के सभी एलिमेंट इसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हो. तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं G इक्वल टू क्या 1, इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3. तो ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है, जानते हो, ठीक है. तो इस G के सभी एलिमेंट इसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. इसलिए ये ओमेगा से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप हुआ. जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर रहेगा वो निश्चित रूप से साइक्लिक ग्रुप होगा. जिस ग्रुप का ऑर्डर अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप चक्रीय होता है, ठीक है. प्राइम ऑर्डर का ईच ग्रुप साइक्लिक होता है ना. अब यहाँ पे देखो इसमें दो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, इसको भी लिखा जा सकता है. देखो इसको भी लिख सकते हैं G इक्वल टू -1 की पावर 1 और -1 की पावर 2. तो -1 की पावर 1 करेंगे तो -1 आएगा और -1 की पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा. तो सभी एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है. तो ये भी साइक्लिक ग्रुप हुआ. तो साइक्लिक ग्रुप क्यों हुआ, क्योंकि इस ग्रुप का ऑर्डर भी प्राइम नंबर है. जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर रहेगा वो समझ जाना वो साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है. और ये भी जानते हो कि जिस ग्रुप का जो ईच साइक्लिक ग्रुप आबेलियन ग्रुप होता है. ईच साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, आबेलियन. जैसे साइक्लिक ग्रुप कैसे कहते हैं, जो एक ही G के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. जैसे G का एक एलिमेंट, G के सभी एलिमेंट एक की पावर k के रूप में लिखे जा सकते हैं. k क्या है, इंटीजर है, ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है. अब इसके दो एलिमेंट लेते हैं, G के दो एलिमेंट ले लिए G1 और G2. G1 और G2 बिलोंगिंग G लिए, ठीक है. तो G1 भी किस रूप में होगा, एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकेगा. G2 भी एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकेगा. तो G1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, a की पावर मान लो r है, और G2 की वैल्यू क्या है, a की पावर क्या है, s है. तो यहाँ पे G1 का गुणा G2 के साथ कर दोगे तो क्या होगा, a की पावर r इंटू a की पावर s हो जाएगा. तो a की पावर क्या होगा, r प्लस s हो जाएगा. इसी को क्या लिख सकते हैं, a की पावर s प्लस r. इसी को क्या लिख सकते हैं, a की पावर s, a की पावर r. a की पावर s को हम क्या माने हैं, G2. इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं G2 और इसको लिख सकते हैं G1. तो G1 और G2 का मल्टीप्लाई किसके, G1 G2 बराबर G2 G1 आ गया. इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन होने लगा. जिस ग्रुप में क्रम विनिमय नियम का पालन होने लगता है तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, आबेली ग्रुप. क्या कहते हैं, आबेली ग्रुप. यदि कोई ग्रुप चक्रीय है तो क्या होगा, आबेली होगा. तो ये जाने कि कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है तो समझ जाओ कि क्या होगा, साइक्लिक. और जो साइक्लिक है तो भी क्या होगा, आबेली. जो साइक्लिक है भी क्या होगा, आबेली. ये इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है. अब ये भी आप जानते हो कि कोशिएंट ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं. कोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर निकालने के लिए ऐसे करते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे G एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट है 1 - 1 आयोटा
माइनस आयोटा, ठीक है। एच इसका एक नॉर्मल सबग्रुप है जिसके एलिमेंट 1 माइनस 1 है। तो जी अपॉन एच क्या कहलाएगा, फैक्टर ग्रुप या कोशिएंट ग्रुप, जिसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एच ए टाइप के होंगे, ए बिलोंगिंग जी। ये कोशिएंट ग्रुप हुआ कि नहीं। जब ये कोशिएंट ग्रुप हुआ तो इसका ऑर्डर जैसे हम निकालेंगे जी अपॉन एच निकालते हैं, जी अपॉन एच इक्वल टू यहाँ आएगा क्या, एक एलिमेंट होगा H1, एक एलिमेंट होगा H आयोटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोशिएंट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट जी अपॉन एच ग्रुप होता है जिसे कोशिएंट ग्रुप कहते हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं इसका भी ऑर्डर निकालना है, तो क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच इज इक्वल टू लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 4 एलिमेंट इसमें है, ऑर्डर ऑफ जी 4 हो गया, और इसमें 2 एलिमेंट 2 हो गए, 2 दूना 4। तो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे जी अपॉन एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो जब प्राइम नंबर है तो ये जी अपॉन एच क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। जी अपॉन जब साइक्लिक ग्रुप होगा तो इस साइक्लिक ग्रुप अबेली होता है, इसलिए जी अपॉन एच क्या होगा, अबेली ग्रुप होगा। जी अपॉन एच क्या होगा, अबेली ग्रुप होगा, ठीक है। अब अबेलियन ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप अबेली होता है। अबेलियन ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप क्या होता है, अबेली होता है। क्यों होता है, देखो अबेलियन ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप अबेली क्यों होता है, जैसे मान लो जी अपॉन एच एक कोशिएंट ग्रुप है, ठीक है। अब ये अबेलियन ग्रुप तो आपको पहले से पता है ये वाला, ठीक है। तो यदि अबेलियन है तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एच ए एच बी इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो जब एच ए और एच बी बिलोंग इन जी अपॉन एच, तो ए और बी किसके एलिमेंट होंगे, ए और बी बिलोंग इन जी होगा। ए और बी किसके एलिमेंट कहलाएंगे, जी के। तो जब ए और बी जी के एलिमेंट कहलाएंगे तो यहाँ पे एच ए बी भी एक राइट कोसेट हुआ कि नहीं, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो जाता है। एच ए बी भी एक क्या होगा, जी अपॉन एच का एलिमेंट होगा। जब एच ए एच बी जी अपॉन एच ए और एच बी जी अपॉन एच के एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, एच ए गुणे एच बी इज इक्वल टू एच ए बी भी जी का एलिमेंट होगा कि नहीं, क्योंकि जी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एच ए बी भी जी का एलिमेंट होगा, तो जब ए बी जी का एलिमेंट होगा तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को बी ए लिख सकते हैं, जी अबेली ग्रुप है तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए। क्यों, क्योंकि जी अबेली ग्रुप है तो क्रमविन्यास नियम का पालन होगा। तो जहां ए बी है वहां क्या लिख देंगे, बी ए। और जब बी ए लिख देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच ए बी को एच ए और एच बी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, एच बी और एच ए लिख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं एच ए और एच बी मिलकर क्या कर रहे हैं, क्रमविन्यास नियम का पालन कर रहे हैं। तो एच ए और एच बी किसके एलिमेंट हैं, जी अपॉन एच के, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, क्रमविन्यास नियम का पालन कर रहे हैं, इसलिए जी अपॉन एच क्या होगा, अबेली होगा। कब, जब जी अबेली हो। तो जी अबेली है तो उसका कोशिएंट ग्रुप ही अबेली होता है। जी अबेली है तो उसका कोशिएंट ग्रुप क्या होगा, अबेली होगा। तो कोशिएंट ग्रुप का अबेली ग्रुप का कोशिएंट ग्रुप ही अबेली होता है। ये सब रिजल्टों की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम पहले से बता दिए, ठीक है। अब देखो हम प्रूव करने वाले हैं कि प्रूव दैट एवरी अबेलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल। एवरी अबेलियन ग्रुप क्या होता है, सॉल्वेबल होता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट प्रूफ, लेट, देखो वीडियो शुरू किए हैं, हाँ चलो। तो लेट जी बी ए अबेलियन ग्रुप, जी बी ए बी एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। then we have to prove that G is solvable, G is solvable, ठीक है। यदि ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो जाए तो ग्रुप जी क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल, ठीक है। तो लेट, तो यहां पे लिखो टेक G नॉट इज इक्वल टू G और G1 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E, ठीक है। किसी ग्रुप के दो नॉर्मल सबग्रुप तो हर हाल में होंगे, कौन कौन, इम्प्रॉपर वाले। yes, कोई ग्रुप है कि दो नॉर्मल सबग्रुप बस होते हैं जिनको इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप कहते हैं, ठीक है। yes. इसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और जिसमें जी के पूरे एलिमेंट होंगे,
कम से कम किसी ग्रुप के दो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप का हो करेंगे, ठीक है, जिसमें जी के सारे एलिमेंट रहेंगे और जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे G0 बराबर G मान लिए और G1 बराबर E है। ये दोनों ग्रुप जी के क्या हैं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हैं। क्या है, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हैं, ठीक है। देन एक सीरीज बनाते हैं हम, तो G इज इक्वल टू G0 इज सुपर सेट ऑफ G1 और G1 क्या है, सिंगलटन सेट E के बराबर। इस सीरीज का नाम फर्स्ट रख लेते हैं। यदि हम इस सीरीज को कह दें, ये सीरीज का ईच फैक्टर ग्रुप आबेली दिखा दें, ठीक है, इस सीरीज का ईच फैक्टर ग्रुप क्या दिखा दें, आबेली दिखा दें, तो ये सीरीज कहलाएगी ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज। और जब ये सीरीज ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज होगी तो ऐसी कंडीशन जी क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल ग्रुप, ठीक है। ग्रुप कुछ कोई भी हो दुनिया का, लेकिन एक जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है वह भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और जिसमें जी के सारे एलिमेंट आ गए वह भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो वे दोनों नॉर्मल सब ग्रुप को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, तो ठीक है। जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका नाम G1 हम रख लिए नाम, ठीक है। जिसमें जी के पूरे एलिमेंट है उसका नाम G0 रख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीरीज बनाते हैं हम, G इज इक्वल टू G0 इज सुपर सेट ऑफ G1 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E, ठीक है। तो ये सीरीज को यदि हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए, क्या प्रूव करने में कामयाब हो गए, ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि इसका ईच फैक्टर ग्रुप है क्या है, आबेलियन ग्रुप है, तो ये सीरीज कहलाएगी ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज। और जब ये सीरीज ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज कहलाएगी तो जी क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल, जबकि है क्या, आबेली ग्रुप। तो आबेली ग्रुप है तो सिद्ध हो जाएगा सॉल्वेबल ग्रुप है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा आबेली ग्रुप का ईच आबेली ग्रुप सॉल्वेबल ग्रुप होता है, ईच आबेली ग्रुप सॉल्वेबल होता है, ठीक है। तो हम इसको लेकर चलते हैं। अब ये देखते हैं हमारा मकसद क्या है कि इसका ईच फैक्टर ग्रुप क्या हो जाए, आबेली ग्रुप। इसका फैक्टर ग्रुप टेक्शन बनेगा ना, कौन कौन, G1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा G0 का, G1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, G0 का, ठीक है। क्यों नॉर्मल सब ग्रुप होगा G1, क्योंकि हियर G1 इज नॉर्मल सब ग्रुप of G0 because for all x belonging G, for all x belonging G0, ठीक है, और for all E belonging G1, we see that E belonging G1, क्योंकि एक एलिमेंट है ना, फॉर ऑल का ही है, E belonging G1, तो we see that क्या, E के लेफ्ट साइड में किसका गुना करेंगे, S का, राइट साइड में S इनवर्स का, तो ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, G1 का, तभी G1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा G0 का, ठीक है। तो S E S इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, E का गुना करोगे S के साथ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, ऐसे आ जाएगा। तो x इनवर्स आ गया, x इनवर्स बराबर क्या होता है E, I तो जानते हो G1 के एलिमेंट है, ये G1 बराबर क्या है, G1 बराबर सिंगलटन सेट E, सिर्फ E भरा ही, E आ ही रहा है, तो किसको बिलोंग कर गया, G1 को, ठीक है। तो फॉर ऑल s बिलोंगिंग G0, ठीक है, x इनवर्स बिलोंगिंग G1 है, इसका मतलब G1 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब G1 नॉर्मल सब ग्रुप कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो G1 क्या हुआ, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G0 का, hence so G1 is normal subgroup of G0, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G0। अब हम दिखाते हैं कि इसका फैक्टर ग्रुप कौन बनेगा, इसका फैक्टर ग्रुप बनेगा G0 अपॉन G1, इतना तो फैक्टर ग्रुप बनेगा कौन, जब ये नॉर्मल सबग्रुप नीचे ना बनता है जब क्वेश्चन ग्रुप बनाते हैं, तो जैसे ये नॉर्मल सबग्रुप है, जो नॉर्मल सबग्रुप है वो नीचे रहता है, तो यहाँ G1 नॉर्मल सबग्रुप है तो G1 नीचे रहेगा, तो G0 अपॉन G1 क्या होगा, फैक्टर ग्रुप होगा। इस सीरीज का फैक्टर ग्रुप एक ही होगा, है ना, क्लियरली फैक्टर ग्रुप ऑफ क्लियरली फैक्टर ग्रुप
ऑफ सीरीज फर्स्ट इज जी नॉट अपॉन G1। ठीक है, अब G नॉट अपॉन G1, अब G नॉट अपॉन G1 को क्या लिख सकते हैं? G नॉट के स्थान पर G भी लिख सकते हैं ना। G नॉट को किसको लिखा गया? देखो यहाँ लिखा है G नॉट इज इक्वल टू G। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? G अपॉन G1 के स्थान में क्या लिख सकते हैं? सिंगलटन सेट E। ठीक है, तो ये वो क्वोशिएंट ग्रुप बन गया, फैक्टर ग्रुप बन गया। अब ये जानते हो कि G क्या है? G क्या है? आबेली ग्रुप है। अभी आपको प्रूव करके बताया कि आबेली ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप भी आबेली होता है। यस सर, आबेलियन ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप भी आबेली होता है। ये आबेली ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप हुआ, ये आबेली होगा। जब आबेली हुआ कि सीरीज की केवल एक फैक्टर ग्रुप बनता था, वो भी प्रूव हो गया आबेली। और जब ये प्रूव हो गया आबेली, तो जिस सब नॉर्मल सीरीज का ईच फैक्टर ग्रुप क्या हो जाए? आबेलियन ग्रुप, तो उस सीरीज को कहते हैं साल्वेबल सीरीज। यस सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे but we know that each factor group of abelian group is also an abelian group. So G naught upon G1 is abelian group. So since each factor group of series since each factor group of series first is abelian, so series first is solvable series of group G. So series first is solvable series of group G. So series first is solvable series of group G. ठीक है, solvable series of group G। जिस ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज मिल जाती है उस ग्रुप को क्या कहते हैं? सॉल्वेबल ग्रुप। जी को हम क्या मानकर चले थे? आबेली ग्रुप मानकर चले थे। अब आबेली ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस है, ये दिखा दिए। ठीक है, तो जिस ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो जाता है वह ग्रुप क्या होता है? सॉल्वेबल। हेंस G is solvable group. G is a solvable group. Thus, each abelian group is solvable. Thus, each abelian group is solvable. Thus, each abelian group is solvable. ठीक है, मुख्य समाचार एक बार के, जैसे G एक क्या है? आबेली ग्रुप है। तो कोई भी ग्रुप हो जिस उसके कम से कम दो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, तो इम्प्रॉपर एक को हम G को मान लिए G नॉट, ठीक है, और इसको मान लिए G1 को मान लिए सिंगलटन सेट E। एक सीरीज बन गई उस ग्रुप की। अब सीरीज बन गई, यदि हम इस ग्रुप का क्या निकाल दें? ईच फैक्टर ग्रुप आबेलियन दिखा दें, तो निश्चित रूप से ये ग्रुप G की सॉल्वेबल सीरीज हो जाएगी। ठीक है, इसका फैक्टर ग्रुप एक क्या बनता है? G नॉट अपॉन G1। ठीक है, और G नॉट अपॉन G1 जब बनता है तो G के आबेली ग्रुप होने की वजह से इसका ईच फैक्टर ग्रुप भी आबेली होता है, क्योंकि हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि आबेली ग्रुप का ईच फैक्टर ग्रुप भी आबेली होता है। ठीक है, तो आबेली ग्रुप का एक फैक्टर ग्रुप आबेली होता है, इसलिए ये फैक्टर ग्रुप क्या होगा? आबेली हो गया। जब आबेली हो गया तो सीरीज फर्स्ट का ईच फैक्टर ग्रुप क्या हो गया? आबेली हो गया। जिस सब नॉर्मल सीरीज का ईच फैक्टर ग्रुप क्या होता है?
जिस सब नॉर्मल सीरीज का ईच फैक्टर ग्रुप आबेली होता है उस सब नॉर्मल सीरीज को कहते हैं उस ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज। ठीक है, और साथ ये जरूर दिखाना जरूरी रहता है कि जीवन नॉर्मल सबग्रुप है कि नहीं है जी नॉट का, तो ये भी दिखा दिए कि जीवन जो कंडीशन होती है नॉर्मल सबग्रुप की, जैसे जी ग्रुप है या उसका नॉर्मल सबग्रुप है, एक सबग्रुप है, जी ग्रुप है या सबग्रुप है, तो ये नॉर्मल सबग्रुप कब होता है, जब फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी और फॉर ऑल एस बिलोंग इन एच के लिए यदि ये कंडीशन दिखा दें कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, तो एच कहलाता है नॉर्मल सबग्रुप ग्रुप जी का। ये भी हम दिखा दिए कि फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी नॉट और फॉर ऑल एच बिलोंग ई बिलोंग इन जी1, तो ये दिखाए कि ई के लेफ्ट साइड में एस का गुणा किए, ई के राइट साइड में एस इनवर्स का गुणा किए, तो गुणा करने से जो रिजल्ट आया वो जीवन के एलिमेंट आ गए। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन नॉर्मल सबग्रुप है जी नॉट का। जब जीवन नॉर्मल सबग्रुप है जी नॉट का तो जी नॉट अपॉन जीवन एक क्वोशिएंट ग्रुप होगा किसका, सीरीज फर्स्ट का या फैक्टर ग्रुप होगा। तो इस प्रकार सीरीज फर्स्ट का जो फैक्टर ग्रुप है तो वह एक आबेली ग्रुप होगा, क्योंकि ये आबेली ग्रुप का फैक्टर ग्रुप है। तो आबेली ग्रुप का ईच फैक्टर ग्रुप क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है, तो बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ इस सीरीज का ईच फैक्टर ग्रुप क्या हो गया, आबेलियन ग्रुप हो गया। इस वजह से सीरीज फर्स्ट क्या हुई, एक सॉल्वेबल सीरीज हुई ग्रुप जी की। इस प्रकार जब जिस ग्रुप की एक सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो जाता है उस ग्रुप को कहते हैं हम सॉल्वेबल ग्रुप है। इसलिए आबेली ग्रुप है एक सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो गया, इस वजह से जी ग्रुप आबेली ग्रुप क्या हो गया, सॉल्वेबल ग्रुप। ठीक है, आबेली ग्रुप क्या हो गया, सॉल्वेबल। ईच आबेलियन ग्रुप क्या होता है, सॉल्वेबल ग्रुप होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि नहीं? अब इसमें 1% डाउट नहीं। अब देखो अगली थ्योरम।